काश मेरी दीदी कहीं से आ जाए वापस। लेकिन गए लोग कभी वापस नहीं आते और उनकी उम्र भी नहीं थी। ओनली 45 ईयर में वह हम सबको छोड़कर चले गए। नमस्ते दोस्तों, आज है 5 अगस्त और यह 5 अगस्त जब भी आता है मेरा मन बहुत ही ज़्यादा उदास रहता है। अब आपको ये चीज़ बताना चाहिए नहीं बताना चाहिए, लेकिन अपने दिल की बात आपसे शेयर करेंगे तो शायद मेरा मन भी हल्का हो जाए, क्योंकि 5 अगस्त मतलब बहुत ही दुख भरा दिन है मेरे लिए। 5 अगस्त को मेरी बहन, मेरी दीदी मुझसे बड़ी थी, जो कि अभी से 2 साल पहले हमारे बीच नहीं रही, और उनका जो दुख है हमेशा मुझे सताता है। वह मेरी केवल बहन ही नहीं थी, मेरी दोस्त, मेरी माँ, सब कुछ थी वो, और मुझे ऐसे ही अकेले छोड़कर वो चली गई। ये तारीख मैं कभी नहीं भूल सकती। जब भी याद आती है मुझे बहुत रुलाती है। माफ करना दोस्तों, मैं आप लोगों को दुखी नहीं करना चाहती, लेकिन कुछ यादें हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, और आज के दिन अपना मन हल्का करने के लिए आपसे चंद बातें मैं करना चाहती हूँ बस। सॉरी दोस्तों, बचपन से ही हम दोनों बहनें एक दूसरे के साथ रहे। हमेशा स्कूल जाना, मार्केट जाना, कुछ भी करना तो साथ में ही करते थे, मिलजुल कर काम करना। लड़ाई झगड़े तो चलते ही रहते हैं, बहन बहन है तो होते ही है, और बहुत सारी मीठी मीठी यादें हमारे साथ है मेरी दीदी की। और संजोग ऐसा बना कि मेरी दीदी की शादी जहाँ पर हुई थी, मेरी भी शादी उसी शहर में हुई। मेरी दीदी की शादी बैतूल में हुई थी, मेरी भी वहीं पर हुई, तो हम दोनों एक बार फिर मिल गए। लेकिन मेरे हस्बैंड का जॉब इंदौर में है, इसलिए मुझे 1 साल बाद इंदौर आना पड़ा, तो फिर हम एक दूसरे से दूर हो गए। लेकिन दूर रहने के बाद भी हम लोग बहुत 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 नज़दीक थे, दिल के बहुत नज़दीक थे। और बस थोड़ा भी नहीं सोचा उसने। मुझे यूं ही अकेला छोड़ के चली गई वो। माफ करना दोस्तों। आप लोग समझ सकते हैं कि एक बहन का प्यार क्या होता है। मुझे आज बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आपके साथ बातें की जाए, कुछ यादें बांटी जाए। बहुत कुछ सोच के बैठी थी मोबाइल चालू करके, लेकिन अब आवाज़ नहीं निकल रही है, कुछ भी बोला नहीं जा रहा है में से। बहुत दुख होता है उनका, जब भी उनके बारे में सोचती हूँ कि काश मेरी दीदी कहीं से आ जाए वापस। लेकिन गए लोग कभी वापस नहीं आते और उनकी उम्र भी नहीं थी। ओनली 45 ईयर में
वह हम सबको छोड़कर चले गए। तो ये 5 अगस्त जब भी आता है, ना तो किसी से बात करने की इच्छा होती है, कुछ भी नहीं अच्छा लगता है। हम लोग मोबाइल पर 2-2 घंटे बात करते थे, और कुछ रिकॉर्डिंग भी अभी है हमारे पास। बहुत सारी रिकॉर्डिंग डिलीट हो गई है। कुछ हो जाती है कि अचानक रिकॉर्ड हो जाते हैं वीडियोस, रिकॉर्डिंग। जब भी देखते हैं ऐसा लगता है कि बस दीदी स्क्रीन से निकल कर बाहर आ जाओ, मिल लो। लेकिन यह संभव नहीं है, यह संभव नहीं है दोस्तों। जाने वाला वापस नहीं आता है। माफ़ करना दोस्तों, मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि मैं मोबाइल चालू करके इतनी इमोशनल हो जाऊंगी। बस मैंने सोचा था कि आप लोगों से बात करके मन को हल्का कर लेंगे और थोड़ा सा माइंड कन्वर्ट होगा तो अच्छा लगेगा। लेकिन नहीं, आपसे बात कर और भी ज़्यादा यादें सामने आने लग गई है, और मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल रही कि क्या बोलूं आपसे। आज पूरे 2 साल हो गए उनको गए, लेकिन ऐसा लगता है कि नहीं, वो अभी दरवाजा खोलेंगी और अंदर आ जाएंगी। काश ये संभव होता, काश। अचानक ही उनको हार्ट अटैक आया, और अच्छे खासे कुछ भी नहीं हुआ था उनको, बस अटैक आया और 10 मिनट के अंदर ही वह हम सबको छोड़कर चली गई। प्रार्थना यही करते हैं ईश्वर से कि मेरी बहन जहाँ पर भी हो, खुश हो, उसकी आत्मा को शांति मिले, और ईश्वर अपने चरणों में उन्हें जगह दे। कहीं पर भी अगर जन्म हुआ है उनका, तो प्रभु जी उनको हर सुख सुविधा दें, हर इच्छा उनकी पूरी करें। बस यही कामना करती हूँ। इसी कामना के साथ आप लोगों से लूँगी इजाज़त। सॉरी दोस्तों, मुझे ये नहीं पता था कि मैं कैमरे के सामने इतनी इमोशनल हो जाऊंगी। मुझे बस ये था कि मैं आपसे बात कर लूं, मेरा मन हल्का हो जाएगा। सॉरी दोस्तों। और आज ही के दिन मेरी प्यारी प्यारी मौसी, जिसे हम सब बहुत प्यार करते थे, बहुत दिल की सच्ची थी वह भी हमारे बीच नहीं रही है। पता नहीं ईश्वर को क्या मंजूर होता है, क्यों ऐसा होता है। मेरी मौसी भी हमारे बीच नहीं रही है। इससे आगे मैं आपसे बात नहीं कर सकती। फिर मिलेंगे दोस्तों।